कुंडली के प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो ये कैसे आंकलन करेंगे कि इस प्रथम भाव में बैठा सूर्य शुभ परिणाम देने वाला है या फिर इस प्रथम भाव में बैठा ये सूर्य अशुभ और अनिष्टकारी है। अगर ये सूर्य शुभ स्थिति में है तो किस प्रकार के शुभ परिणाम देगा और अगर अशुभ स्थिति में है तो किस प्रकार के अनिष्टकारी और नकारात्मक परिणाम देगा। आइए जानते हैं। काल पुरुष की पंचम भाव में पड़ी राशि सिंह, जिसके स्वामी सूर्य हैं। पंचम भाव सूर्य का स्थायी भाव माना जाता है। कुंडली का प्रथम भाव ओवरऑल पर्सनैलिटी, पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है और सूर्य इस भाव के कारक ग्रह हैं। अगर कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है अर्थात मेष राशि है और सूर्य यहाँ बैठते हैं तो निश्चित ही सूर्य शुभ फल प्रदायक होगा, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च की अवस्था में होते हैं। दूसरा, इस कुंडली में पंचमेश भी सूर्य है। पंचम भाव जो कि कुंडली का श्रेष्ठ और शुभ भाव माना जाता है, पुण्य कर्मों का भाव है। इस स्थिति में यहाँ बैठा सूर्य अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, हष्ट-पुष्ट बनाता है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बनाता है, ज्ञानवान और विद्वान बनाता है। ये लोग सत्यवादी और स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, नेतृत्व क्षमता के धनी और स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, मिलनसार व्यवहार और दयालुता का भाव रखते हैं। ऐसा सूर्य मनुष्य को समृद्धि और सुख प्रदान करने वाला होता है। ठाट बाट, शानो शौकत और राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है, बशर्ते कि सूर्य किसी पाप प्रभाव में ना हो। दूसरी स्थिति में अगर प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है अर्थात मिथुन लगन की कुंडली है और सूर्य इस प्रथम भाव में बैठे हैं। इस कुंडली में सूर्य की स्थिति तृतीयेश की है। तृतीय भाव प्राकर्म भाव है। प्राकर्म भाव का स्वामी होकर सूर्य जब लगन में बैठता है तो निश्चित ही एक शुभ स्थिति का निर्माण करता है। तीसरी स्थिति प्रथम भाव अर्थात लगन में 5 नंबर लिखा है। इस समय यहाँ बैठा ये सूर्य लग्नेश की भूमिका में होता है। यहाँ बैठा सब राशि का ये सूर्य बलवान स्थिति में होता है और साथ ही ये लग्नेश की भूमिका में है और लग्नेश सदैव ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। चौथी स्थिति अगर प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है अर्थात मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि यहाँ पड़ी है और सूर्यदेव यहाँ विराजमान है। ये स्थिति भी सूर्य की श्रेष्ठ स्थिति है। इस स्थिति में सूर्य अत्यंत प्रभावी होता है। ये सूर्य इस कुंडली में राज्यशीष और दशमेश की भूमिका में होता है। सूर्य मंगल के परम मित्र हैं। ऐसा जातक ऊर्जावान और पराक्रमी होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है, नीतिवान और अपने फैसलों पर अड़िग रहने वाला होता है। अगर प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है, ये 9 नंबर धनु राशि को इंडिकेट करता है, जिसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के अति मित्र हैं। ये कुंडली धनु लगन की बनती है। इस कुंडली में 9वें भाव में सिंह राशि होने के कारण सूर्यदेव नवमेश होकर अपने मित्र की राशि धनु में प्रथम भाव में बैठे हैं। निसंदेह ऐसा मनुष्य भाग्यशाली होता है। मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु इन 5 लग्नों में प्रथम भाव में बैठा सूर्य श्रेष्ठ व शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। सूर्य की स्थिति और भी मजबूत हो जाती है अगर सूर्य के मित्र ग्रह गुरु, मंगल, बुध सूर्य से युति संबंध बनाए या दृष्टि संबंध बनाए तो जातक निश्चित ही उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, राजनीति के क्षेत्र में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं कि प्रथम भाव में बैठा सूर्य कब अशुभ परिणाम देता है। प्रथम भाव में बैठा सूर्य
जब अशुभ परिणाम देता है तो मनुष्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा मनुष्य स्वभाव से क्रोधी होता है, कड़वा बोलने वाला होता है, कटाक्ष करने वाला होता है, अशांत और अधीर रहता है। उग्र और तेज स्वभाव होने के कारण अपने ही परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़े करता है। ऐसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। आइए प्रथम भाव में बैठे सूर्य की अशुभ स्थितियों को जानते हैं। अगर प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो ये वृषभ लगन बनता है। 2 नंबर की राशि वृषभ, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं, जो सूर्य देव के अति शत्रु हैं। अपने शत्रु की राशि में बैठा सूर्य इस कुंडली का चतुर्थेश है। चतुर्थ भाव जो कि धन संपत्ति, सुख सुविधा, वाहन, नौकर चाकर आदि को दर्शाता है। पहली बात, चतुर्थ भाव से सूर्य का संबंध सूर्य को निर्बल बनाता है। दूसरा, सूर्य का अपने शत्रु शुक्र की राशि वृषभ में जाना। प्रथम भाव में बैठे सूर्य की अगली अशुभ स्थिति, अगर प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर की राशि कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि की इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य हैं। द्वितीय भाव जो कि कुंडली का मार्ग भाव माना जाता है। द्वितीय सूर्य का लगन में जाना और चंद्रमा की ये राशि कर्क एक जलीय राशि है, जबकि सूर्य एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। कर्क राशि में बैठा सूर्य अशुभ परिणाम देने वाला होता है। कन्या लगन की कुंडली में अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है, जो कि कन्या राशि है। प्रथम भाव में कन्या राशि में बैठा सूर्य अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि इस प्रथम भाव में बैठा सूर्य इस कुंडली का द्वादशेश है। कुंडली के 6, 8 और 12 भाव को अच्छा नहीं माना जाता। द्वादशेश भाव व्यय, कर्जा, जेल, आकस्मिकता, भोग, अन्य नकारात्मकता लिए होता है। प्रथम भाव में बैठा सूर्य अशुभ फल प्रदान करने की चौथी स्थिति है कि अगर प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर जो कि तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। तुला लगन के प्रथम भाव में सूर्य नीच की अवस्था में होते हैं। कुंडली के लगन भाव में बैठना और वो भी नीच की स्थिति में होकर बेहद अशुभ स्थिति का निर्माण करता है। अगर लगन शनि का हो, मकर लगन हो या कुंभ लगन हो और सूर्य प्रथम भाव में बैठा हो, पहला तो ये कि सूर्य और शनि आपस में परम शत्रु हैं। मकर लगन में सूर्य अष्टमेश है और अष्टम भाव कुंडली का बेहद अशुभ भाव माना जाता है। अष्टमेश सूर्य का अपने शत्रु शनि की मकर राशि में जाना अशुभ स्थिति को दर्शाता है। कुंभ लगन में सूर्य कुंडली का सप्तमेश बनता है। सप्तम भाव मारक भाव है। सप्तमेश सूर्य का अपने शत्रु शनि की राशि में जाना अशुभता को दर्शाता है। अगर कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा है तो ये मीन लगन की कुंडली बनती है। मीन लगन की कुंडली में सूर्य षष्ठेश की भूमिका में होते हैं। रोग, ऋणी, शत्रु और आपदा का भाव है। छठे भाव का स्वामी होकर सूर्य जब कुंडली के प्रथम भाव में बैठता है तो एक अशुभ स्थिति का निर्माण करता है। ये सूर्य अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। प्रथम भाव में बैठा सूर्य जब अशुभ स्थिति में हो तब ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपको अपने चरित्र पर सबसे अधिक ध्यान देना है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है तो सार्वजनिक स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था करें। पानी का नल, वाटर कूलर आप लगवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट।